इलोन मस्क और दुनिया की कई स्पेस एजेंसी 2050 तक मार्स पर इंसानों की बस्तियां बसाना चाहती है। इसीलिए मार्स की स्टडी करने के लिए कई स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजा गया। इस वक्त परसीवरेंस रोवर और क्यूरियोसिटी रोवर मार्स की स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपॉर्चुनिटी रोवर और स्पिरिट रोवर की मदद से मार्स के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन मार्स पर लैंड करना इतना आसान नहीं था। मैं आपको बता दूं, मार्स पर भेजे गए 50 मिशन ऐसे थे जो कभी कामयाब नहीं हो पाए। कभी किसी का कोई कंपोनेंट खराब हो गया, रॉकेट में ग्लिच आ गया या फिर कोई और एरर। मार्स हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से मार्स से भेजे गए किसी भी सिग्नल को जमीन तक आने में 10 से 20 साल लगते हैं, जिसकी वजह से मार्स पर लैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ ही मार्स का पतला एटमॉस्फेयर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए एक बड़ा इम्तिहान होता है। हमारे कुछ स्पेसक्राफ्ट मार्स पर बिल्कुल सही लैंड हुए थे, लेकिन बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट ऐसे थे जो मार्स पर लैंड होते ही फेल हो चुके थे। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के बारे में जानेंगे कि आखिर वो कैसे फेल हुए। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। सन 1970 में रशिया ने मार्स 2 को लॉन्च किया, जिसका मकसद मार्स की सतह पर लैंड करना था, जिसका वजन 1 टन था। ये लैंडर मार्स पर पैराशूट की मदद से उतरने वाला था और फाइनल ब्रेकिंग के लिए इसमें रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। जब मार्स 2 और मार्स 3 मार्स पर पहुंचे, तब इस सियारे पर रेत का बहुत बड़ा तूफान था, जिसने मार्स की सतह को पूरी तरह से ढांप लिया था। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट में ऑर्बिटर और लैंडर दोनों ही शामिल थे। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट में रीप्रोग्रामिंग का फंक्शन ऐड नहीं किया गया था, जिससे स्पेसक्राफ्ट को तूफान के खत्म होने तक रोका जा सका। लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट बहुत तेजी से इस तूफान के होते हुए मार्स की सतह पर लैंड करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वहां एंटर होते वक्त लैंडर की स्पीड 6 किलोमीटर फी सेकंड थी। तूफान के प्रेशर से इनका इंजन फेल हो गया और इन स्पेसक्राफ्ट का पैराशूट खुल नहीं पाया, जिससे ये स्पेसक्राफ्ट सीधे मार्स की सतह से टकराया और सब खत्म हो गया। साइंसदानों को यह भी पता नहीं था कि वो कहां पर क्रैश हुआ। लैंडर तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन ऑर्बिटर 1972 तक काम करता रहा। मार्स पर जाने वाला ये मिशन मार्स के सामने टिक नहीं सका और पूरी तरह से नाकाम हो गया। अब सोवियत यूनियन को उम्मीद थी मार्स 3 से। 2 दिसंबर 1971 को ये स्पेसक्राफ्ट मार्स की सतह पर बिल्कुल सही सलामत लैंड हो जाता है। ये भी उस तूफान से होते हुए मार्स की सतह पर पहुंचा। लैंडिंग तक सब ठीक था, लेकिन 20 सेकंड बाद जैसे ही ये पहली तस्वीर लेने लगा, इसके सिग्नल मार्स के तूफान में गुम हो जाते हैं और हमारा राब्ता इससे हमेशा के लिए टूट जाता है। इसके बाद बात करते हैं बीगल 2 लैंडर की, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था। इसका मकसद मार्स के एटमॉस्फेयर, उसकी सरफेस की स्टडी और लाइफ पे सपोर्ट ढूंढना था। मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट के जरिए इस लैंडर को मार्स तक पहुंचाया गया। प्लान के मुताबिक इसे 2003 को मार्स की सरफेस पर लैंड करना था, लेकिन लैंड करने के बाद इसने हमें कोई सिग्नल नहीं भेजा। मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद इसने अपने पैराशूट को खोलना था और मार्स की सरफेस से 200 मीटर ऊपर इसमें लगे बड़े बड़े एयर बैग्स को नीचे गिराना था, ताकि लैंडर को सेफली उसकी सतह पर पहुंचाया जा सके। लेकिन लैंडर ने इस प्लान पर अमल किया या नहीं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और ये लैंडर भी मार्स के कब्रिस्तान का एक हिस्सा बन गया। साइंसदानों का कहना है कि ये भी मार्स 2 की तरह क्रैश हुआ था, लेकिन 2005 में नासा के एक स्पेसक्राफ्ट की तस्वीर में इस ऑर्बिट को हमने देखा और पता चला कि ये मिशन बिल्कुल सही तरीके से लैंड तो हो गया था, लेकिन इसके चारों पैनल्स में से 2 सोलर पैनल्स ओपन नहीं हो सके, जिनकी वजह से ये लैंडर सिग्नल नहीं भेज सका। कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था, आखिर ये सही से काम क्यों नहीं कर पाया। साइंसदान का कहना है कि मार्स के एटमॉस्फेयर में काफी डस्ट मौजूद थी। जब ये लैंडर इसके एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ तो इसके आसपास की डस्ट पूरी तरह से गर्म हो गई। उसने हीट को कैप्चर कर लिया और गर्मी की वजह से उसके गिर्द हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से पैराशूट उसकी रफ्तार को इतना कम नहीं कर पाए और ये लैंडर बुरी तरह से इसकी जमीन के साथ टकरा गया। एक अंदाजा ये भी लगाया जाता है कि मार्स का एटमॉस्फेयर हमारी जमीन से बहुत ज्यादा पतला था, जिसकी वजह से लैंडर की रफ्तार बहुत तेज थी और पैराशूट इसकी रफ्तार को कम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये स्पेस लैंडर क्रैश कर गया। और मार्स पर चलने वाले तूफान भी इसके क्रैश होने की वजह बन सकते हैं। इस तरह से एक और मार्स मिशन मार्स की जमीन में दफन हो गया। यहाँ पर किसी भी मिशन का फेल होना एक आम सी बात है। 2010 तक 38 मिशन को मार्स पर भेजा गया था, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 19 मिशन ही कामयाब हुए थे।
और इसी वजह से इन फेल्ड मिशन को मार्स कर्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी मार्स का साया। जनवरी 1989 में नासा ने मार्स पोलर लैंडर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिसका मकसद मार्स के साउथ पोल और क्लाइमेट को स्टडी करना था। 3 दिसंबर 1989 को ये मार्स के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, लेकिन एंटर होने के बाद इसका कोई सिग्नल हमें नहीं मिलता और ये लैंडर भी बाकियों की तरह क्रैश लैंड हो जाता है, एक ही झटके में अरबों का नुकसान। उस वक्त साइंसदान मार्स ग्लोबल सर्वे की मदद से इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट उस लैंडर को कभी ढूंढ नहीं सका। इस लैंडर के साथ आखिर क्या हुआ था, ये आज भी हम नहीं जान पाए। साइंसदान को कहना है कि इसके सॉफ्टवेयर में एरर आ गया था और जब ये सतह से 400 मीटर दूर था तब उसको लगा कि वो जमीन पर लैंड कर गया है, जिसकी वजह से उसने इंजन को बंद कर दिया और वो सीधा जमीन से टकराकर खत्म हो गया। इस लैंडर से कम्युनिकेट करने के लिए मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर को साथ भेजा गया था, जिसमें लैंडर पहले डेटा को इस ऑर्बिटर को सेंड करता है और इसके बाद ये ऑर्बिटर डेटा को जमीन पर सेंड करता है। लेकिन 23 सितंबर सन 1989 को मार्स के पास जाते ही इसका राब्ता हमसे टूट जाता है, जिससे ये स्पेस मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। इन मिशन पर अरबों खरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं और मिशन फेल होने से खरबों डॉलर का नुकसान होता है। अगर इस पैसे को हम इंसानों पर खर्च करें तो दुनिया में कोई भी इंसान भूखा नहीं मरेगा, लेकिन हर मुल्क आगे जाने के लिए स्पेस में अरबों खरबों डॉलर खर्च कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।